जीरो से ट्रांसलेशन करना सीखें। आज की इस वीडियो में सीखेंगे न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, कोई भी स्टोरी को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, पैराग्राफ को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज है ट्रांसलेशन सीरीज की डे 1, जिसमें एकदम शुरुआत से अनुवाद करना सीखेंगे। चाहे वो अखबार हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई पैराग्राफ हो, सबको आप करना सीख जाएंगे। एकदम जीरो से शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये न्यूज़पेपर का ये हेडिंग है, जैसे प्रचार के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। अब इसको एक एक करके सेंटेंस वाइज अनुवाद करना सीखते हैं। तो ये हेडिंग है, और हेडिंग के लिए मैं रूल बता देता हूं। जब भी आप न्यूज़पेपर के, अखबार के आप हेडिंग पढ़ते हैं, तो वो हेडिंग सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहला ये रूल याद रखना है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये अनुवाद होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके अनुसार करेंगे। अब सवाल यह आता है कि ये तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस बनाने की शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले क्या लिखें। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके पास हो सकती है। तो इस वीडियो में आप सभी समस्याओं का निदान पा जाएंगे। पहले पढ़िए, प्रचार के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आए। यहाँ पर एक कॉमा है। आए, आना वर्ब होता है, मतलब क्रिया होता है। कौन आए, यहाँ पर देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि आप सेंटेंस में प्रश्न करिए व्हाट से और हु से। व्हाट से आप करेंगे तो कोई वस्तु का पता चलेगा, और हु से करेंगे तो कोई व्यक्ति का पता चलेगा। मतलब अगर सेंटेंस में कोई व्यक्ति रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा तो वो हु से पता चलेगा, और कोई वस्तु रहेगा तो व्हाट से चलेगा। आए, कौन आए, हु का हिंदी होता है कौन। आए, कौन आए, तो केजरीवाल आए। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये केजरीवाल जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कोई काम करता है, जो सेंटेंस में डूअर होता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में केजरीवाल को लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं केजरीवाल। केजरीवाल मैंने लिख दिया है। अब केजरीवाल हो गया। अब हमको चाहिए वर्ब चाहिए, वो भी केजरीवाल सिंगुलर है तो V5 में चाहिए। तो आए, आना के लिए क्या लिखेंगे आप, आना के लिए कम होता है, यहाँ पर V5 में कम्स हो जाएगा। केजरीवाल कम्स, कहां से आए, तो जेल से आए, जेल से बाहर आए। यहाँ पर आप लिखेंगे कम्स आउट, आउट मतलब बाहर आए, कहां से, तो से के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम। आप चाहें तो फ्रॉम की जगह पर आप ऑफ भी लिख सकते हैं। जेल से आए, जेल के लिए आप प्रिजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं जेल ही लिख देता हूं कि केजरीवाल कम्स आउट, आउट फ्रॉम जेल, या केजरीवाल कम्स आउट ऑफ जेल। यहां तक ठीक है। किसके लिए आए, प्रचार के लिए आए। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दिक्कत, केजरीवाल आए जेल से बाहर, पहले आपने इससे लिख दिया। अब लिखिए प्रचार के लिए, के लिए अंग्रेजी में शब्द है फॉर, तो यहाँ पर आप फॉर लिख देंगे। और उसके बाद प्रचार, प्रचार के लिए आप लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, आप लिख सकते हैं, या कैंपेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडवर्टीजमेंट लिख देता हूं, एडवर्टीजमेंट। मतलब केजरीवाल कम्स आउट फ्रॉम जेल फॉर एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप कॉमा लगा देंगे, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। अब ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो जमानत दी, किसने दी, हु, कौन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो यहाँ पर आप लिखिए द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट दी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई भी टेंस रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो दिया, दिया देना के लिए आप ग्रांट लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्रांट के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर ग्रांट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप सिंगुलर में लिखेंगे। क्या दी, अंतरिम जमानत दी। अंतरिम का अंग्रेजी हो जाएगा इंटरिम, इंटरिम। जमानत के लिए आप बोलेंगे बेल। ये सेंटेंस इस तरीके से अनुवाद हो गया है। अब आगे देखते हैं।
आगे है यहाँ पर आदेश सशर्त 2 जून को फिर जाएंगे जेल, ना फाइल पर दस्तखत करेंगे ना ही दफ्तर जा सकेंगे। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये भी आसान है। आदेश सशर्त का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ये ऑर्डर जो है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, आप भी दे सकते हैं। 2 जून को फिर जाएंगे जेल, ये भी सेंटेंस जो है ये सब टाइटल में है, मतलब टाइटल में ही आ रहा है, ये हेडिंग में ही आ रहा है। इससे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। 2 जून को फिर जाएंगे जेल, कौन जाएंगे? केजरीवाल। केजरीवाल कोई व्यक्ति है, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्रोनाउन जो लिखेंगे वो ही लिख सकते हैं, ही। अब जाएंगे तो जाना के लिए गो होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही गोज टू द जेल, जेल के लिए मैं जेल ही लिख रहा हूं, ही गोज टू जेल। फिर के लिए आप लिखेंगे अगेन। कब जाएंगे? 2 जून को जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन 2 जून। इस तरीके से ऑन लगाते हैं प्रीपोजिशन जब भी आप कोई डेट बताते हैं, तो डेट बताने से पहले आप ऑन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। जैसे कोई प्लेस होता है, प्लेस से पहले आप इन लगाते हैं, कभी एट लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। बड़े प्लेस के लिए इन, छोटे के लिए एट, इस प्रकार से। उसी तरीके से डेट बताने के लिए ऑन लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ना फाइल पर दस्तखत करेंगे ना ही दफ्तर जा सकेंगे, तो ना तो वो ना तो ये, इसके लिए नीदर शब्द का प्रयोग करेंगे, नीदर नॉर का। कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले आप सेंटेंस में लिख दीजिए नीदर। नीदर लिखने के बाद आप दस्तखत करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। यहाँ पर लिखिए नीदर ही साइन, साइन में एस लगा दीजिए, साइन ऑन द फाइल, ना तो वो फाइल पर दस्तखत करेंगे, कॉमा है तो लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे क्योंकि नीदर नोर के साथ ये पेयर बना हुआ रहता है। नोर, नोर लगे यहाँ पर ना ही के लिए। दफ्तर जा सकेंगे, मतलब वो ना तो दफ्तर जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा? नोर ही गोज टू द ऑफिस। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आगे के जो सेंटेंस हो गए वो टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब अब यहाँ पर जो भी टेंस होगा उसके अनुसार चलेगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार चलेगा, मतलब अब टेंस फॉलो होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नई दिल्ली लिखा हुआ है, तो नई दिल्ली के लिए आप अंग्रेजी में यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू दिल्ली, इस प्रकार से, और यहाँ पर एक डैश लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के तमाम विरोध को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। यहां तक ये सेंटेंस है, शुरू यहां से हुआ और अंत यहां पर हुआ है। अब दे दी, कोई काम कर दिया, कोई काम किया, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट, वे टू और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे दी, टेंस में सब्जेक्ट जानना है तो व्हाट और हु से आप प्रश्न करिए। हु से दे दी, कौन दे दी, दिया किसने दिया, अंतरिम जमानत किसने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो यहां पर आप अंग्रेजी में लिखिए द सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जमानत दे दी, क्या दे दी? जमानत। यहाँ पर अंतरिम जमानत, तो देना के लिए आप ग्रांट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रांट मतलब देना, यहाँ पर आप ग्रांटेड कर दीजिए क्योंकि V2 चाहिए हमको, तो ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? अंतरिम जमानत, मतलब क्या? इंटरिम बेल। यहाँ पर आप लिख दीजिए इंटरिम बेल। अब इंटरिम बेल हो गया। अब ये बेल जो हुआ, ये बेल किसको दिया गया? तो पहले उसको लिखिए क्योंकि बात को कंप्लीट करना है। किसको दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री एज अरविंद केजरीवाल को दिया। ये लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए ये अलग है, यहां से यहां तक। पहले इसको लिखिए। कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप यहां पर लिखिए टू लगाइए, क्योंकि आप जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के लिए टू लगाते हैं। टू किसको दिया? तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। यहां पर आप लिखिए अरविंद केजरीवाल। अब लिखिए किस लिए दिया? तो लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए। के लिए जो शब्द लिखा हुआ यहां पर आप चाहें तो 4 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4 और 2 जो है ये दोनों
प्रयोग किया जाता है के लिए, शब्द के लिए, या और दोनों का प्रयोग रीजन बताने के लिए होता है, कारण बताने के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन है तो टू भी लगा सकते हैं, फोर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं टू लगाता हूँ। टू किसके लिए? प्रचार के लिए। तो प्रचार के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, या कैंपेन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कैंपेन लिख देता हूं। कैंपेन, कैंपेन किसमें? लोकसभा चुनाव में के लिए आप लिखेंगे इन, और उसके बाद लिखेंगे लोकसभा चुनाव, तो इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। अब यहां पर देखिए क्या करके, यहां पर अब बचा हुआ ऊपर में, प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के तमाम विरोध को दरकिनार कर, कोई काम करके, तो यहाँ पर हम बाय लगाते हैं। दरकिनार करके मतलब क्या? इग्नोर करके। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय इग्नोरिंग, बाय इग्नोरिंग, इग्नोर करके। किसको इग्नोर करके? तमाम विरोध को। विरोध का मतलब क्या? प्रोटेस्ट करना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं तमाम मतलब सभी विरोध को। तो आप यहां पर लिखेंगे ऑल द प्रोटेस्ट ऑफ, किसका? विरोध का। किसके? तो प्रवर्तन निदेशालय के। यहां पर आप लिखेंगे उसके लिए अंग्रेजी में ऑफ द इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं ईडी। ईडी का फुल फॉर्म हो गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इस प्रकार से यहां पर यह सेंटेंस फिनिश होता है। अब अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस जो होगा यहां से होगा शुक्रवार से, ये हो गया। यहां तक एक सेंटेंस है, शुक्रवार देर रात देर शाम के केजरीवाल, देखिए शुक्रवार देर शाम केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। तो हो गए मतलब किया गया, तो किससे होगा? तो किसको किया गया? तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट के लिए आप होम या व्हाट से आप प्रश्न करिए। व्यक्ति के लिए होम, वस्तु के लिए व्हाट। होम किससे रिहा किया गया? कौन रिहा हो गए? यहाँ पर आप लिखेंगे अरविंद केजरीवाल हो गए, केजरीवाल हो गए। यहाँ पर आप लिखेंगे केजरीवाल, केजरीवाल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हो जाएगा वॉज या वर, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर वे थ्री प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से केजरीवाल को किया गया, केजरीवाल सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, वे थ्री। अब वे थ्री क्या होगा? तो मतलब रिहा किया मतलब क्या? रिलीज कर दिया गया, तो रिलीज्ड हो जाएगा। रिलीज्ड, रिलीज किया गया। कहां से किया गया? कोई भी स्थान से, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। फ्रॉम कहां से? तो तिहाड़ जेल से। कहां से किया गया? तिहाड़ जेल से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम तिहाड़ जेल। कब किया गया? तो शुक्रवार देर शाम, शुक्रवार देर शाम। इसके लिए आप लिखेंगे लेट मतलब क्या? देर, और शुक्रवार शाम तो मतलब फ्राइडे शाम मतलब इवनिंग। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे क्या है? हालांकि कोर्ट ने उन पर कई शर्तें लगाई है। अब कोई काम किया है, जैसे मैंने पैसे दिया है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वे थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो बहुत आसान है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट ढूंढिए कौन है, लगाई है, कौन लगाया है? कोर्ट ने लगाया है, तो सब्जेक्ट तो कोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे द कोर्ट, द कोर्ट सिंगुलर है, कोर्ट, हैज लगाएंगे द कोर्ट हैज। अब लगाई है, लगाई है, थोपा है, दिया है, यहाँ पर आप इम्पोज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इम्पोज को V3 में आप लिखेंगे इम्पोज्ड हो जाएगा, इम्पोज्ड। अब कई, कई के लिए आप लिखेंगे मेनी। शर्तें मतलब कंडीशन, मेनी कंडीशंस, मेनी कंडीशंस। उन पर मतलब केजरीवाल पर, तो आप उन पर के लिए आप लिखेंगे ऑन हिम।
इस प्रकार से आप सेंटेंस बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब आगे देखिए, 21 मार्च को गिरफ्तारी के 50 दिन बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। उसका पहचान क्या होता है? कोई काम किया है, कोई काम किया है, कोई काम कर दिया है, कोई काम कर चुका है, ये पहचान है उसका। तो कोई काम किया है, राहत मिला है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किसको मिला है? किसको मिला है? अरविंद केजरीवाल को मिला है, उन्हें मिला है। तो ये केजरीवाल का जो प्रोनाउन होगा उसके लिए वो ही हो जाएगा। ही के साथ आप हैज लगा देंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। हैज, राहत मिलना, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो मिलना, मिलना के लिए तो आप गेट लगा देंगे, गेट का वेथरी गोट हो जाएगा। राहत मतलब क्या? रिलीफ, बड़ी राहत मतलब क्या? बिग रिलीफ। तो आप लिखेंगे ही हैज गोट अ बिग रिलीफ। बिग रिलीफ कब? 50 दिन बाद। बाद के लिए आप लिखेंगे आफ्टर। 50 दिन मतलब 50 डेज। गिरफ्तारी के, गिरफ्तारी के तो आप लिखेंगे ऑफ अरेस्ट। 50 डेज ऑफ अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी के 50 दिन बाद। 21 मार्च को, तो जब भी आप डेट बताते हैं तो उससे पहले ऑन लगाएंगे और जो भी शब्द लिखा हुआ उससे आप लिख देंगे ऑन 21 मार्च। तो इस तरीके से आप अनुवाद करके सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कैसे बनेगा। यहां तक सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे शुरू करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 1 जून तक अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए कहा, आखिरी चरण के मतदान के अगले दिन 2 जून को केजरीवाल को कोर्ट में समर्पण करना होगा। सबसे पहली बात कि आप टेंस पहचानिए कि कौन सा टेंस है। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब का क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट का है। ये 3 चीजों के बाद ही आप अदर वर्ड आसानी से लिख सकते हैं। टेंस पहचानने के बाद आप आइडेंटिफाई करिए, उसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा। यहां पर देखिए, यहां पर सेंटेंस फिनिश हुआ। एक सेंटेंस करते हुए कहा, कहा, कौन कहा, किसने कहा? तो जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, इसने कहा है। तो इसके लिए अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए, तो यहां पर उसके लिए आप लिखेंगे, यहां पर पीठ के लिए आप बेंच लिख सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो उसके लिए जो भी वर्ड होगा प्रॉपर आप वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यहां पर लिख रहा हूं बेंच। यहां पर मैं लिख सकता हूं द बेंच ऑफ जस्टिस। कौन जस्टिस? संजीव खन्ना। पहले संजीव खन्ना है तो यहां पर लिखेंगे संजीव खन्ना। संजीव खन्ना व का मतलब एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता हो गया यहां तक की पीठ ने, यहां तक कंप्लीट है। अब कहा, सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक हो गया। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब किससे पता चलेगा? कहा, कहना तो वर्ब है। कहना का होता है से और से का V2 हो जाएगा सेट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें बाजार गया, उसने किताब पढ़ा, हम लोगों ने मैच जीता, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट होता है। कहा, अब क्या कहा वो देखिए। कहा, क्या कहा, कब कहा वो भी देखिए। कहा, क्या कहा? अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए कहा। कोई काम करते हुए, जैसे वो खाते हुए टीवी देखता है तो वाइल का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं वाइल करते हुए। क्या करते हुए? अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए। यहां पर आप लिखेंगे वाइल के बाद जो भी वर्ब आता है वो V4 में आता है। ग्रांटिंग इंटरिम बेल मतलब क्या? इंटरिम बेल मतलब ग्रांटिंग इंटरिम बेल मतलब हो गया जमानत मंजूर करते हुए, वाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल। तो वाइल के साथ जो वर्ब आता है वो V4 आता है, इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यह तो हो गया 1 जून तक। इसके लिए अंग्रेजी हुआ 1 जून तक।
तक के लिए तो आप टिल लगा सकते हैं, 1 जून तक मतलब 1, और यहां पर आप लिख सकते हैं जून। कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए आगे आखिरी चरण में ये सेंटेंस कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट होगा और इसमें लग जाएगा विल हैव टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है? केजरीवाल है। यहाँ पर लिखेंगे केजरीवाल, यहाँ पर आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं केजरीवाल विल हैव टू, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केजरीवाल विल हैव टू समर्पण करना होगा, मतलब क्या? सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केजरीवाल विल हैव टू सरेंडर सरेंडर करना पड़ेगा कहां? कोर्ट में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन द कोर्ट, कोर्ट में करना पड़ेगा, केजरीवाल को करना पड़ेगा। अगले 2 जून को, अगले दिन 2 जून को कैसे इससे लिख सकते हैं? लिखेंगे सबसे पहले डेट, तो डेट के लिए आप लिखेंगे ऑन 2 जून, तो 2 जून को करेंगे। कब? द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। किसका अगले दिन? मतदान, आखिरी चरण के मतदान के अगले दिन, आखिरी चरण के मतदान। तो किससे अंग्रेजी में लिखा जाएगा? तो द नेक्स्ट डे ऑफ, आखिरी, आखिरी का मतलब हो गया लास्ट, ऑफ मतलब का, लास्ट मतलब आखिरी, फेस का मतलब चरण, मतदान के, ऑफ वोटिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। यहां तक कंप्लीट होता है। आगे जो देखते हैं वो किस प्रकार से अनुवाद होगा वो भी देखिए। अब सेंटेंस यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब है कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के इस अनुरोध को नहीं माना। अब नहीं माना कि जमानत अवधि को मतगणना, आगे क्या इससे होगा? आगे पढ़ने के लिए मैं अगले पेज पर आता हूं। यहां पर देखिए कैसे सेंटेंस सब बनेगा। यहां तक कंप्लीट है। कोर्ट ने इसे नहीं माना, सेंटेंस यहां तक एगो फिनिश है कि एक कंजंक्शन लगा हुआ है, फिर यहां से आगे नहीं माना मतलब क्या? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इस नहीं माना तो इसे अंग्रेजी में आप लिखेंगे द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या ने एक्सेप्ट किया? रिक्वेस्ट, तो एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। किसका नहीं किया वो देखिए, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के। तो के लिए आप अंग्रेजी में आप लिखेंगे ऑफ, वरिष्ठ का अंग्रेजी हो जाएगा सीनियर, वरिष्ठ वकील के लिए लिख देंगे यहां पर लॉयर, सीनियर लॉयर कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी। अब है पेश का मतलब आप लिखेंगे पेश करना, साक्षात्कार करना, सामने करना, मतलब अपीयर करना। यहां पर आप V1 में तो लिख नहीं सकते, यहां पर आप अपीयरिंग करते, जैसे एक एडजेक्टिव के रूप में अपीयरिंग करते हुए, अपीयरिंग क्या करते हुए? केजरीवाल की ओर से। तो की ओर से का मतलब आप लिखेंगे अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ केजरीवाल की ओर से। इस प्रकार से यहां तक हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से आप यहां तक तो सेंटेंस बड़े आसानी से बदल सकते हैं। यहां तक हो गया। अब है की के लिए अंग्रेजी में शब्द है दैट। जमानत अवधि को मतगणना की तारीख 4 जून तक बढ़ा दिया जाए, तो कोई काम कर दिया जाए, इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इज या आर हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर लग जाएगा टू बी V3। कैसे होगा वो देखिए। बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए? बढ़ा तो दिया जाए, लेकिन क्या बढ़ा दिया जाए? तो जमानत अवधि को बढ़ा दिया जाए। तो जमानत अवधि को बढ़ा दिया जाए, इसके लिए अंग्रेजी में लिखा जाएगा द बेल पीरियड बढ़ा दिया जाए, बेल पीरियड। अब स्ट्रक्चर के अनुसार इज टू बी, अब V3 बढ़ाना का मतलब एक्सटेंड करना, तो V3 में हो जाएगा एक्सटेंडेड।
बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंडेड कर दिया जाए, कब तक? 4 जून तक, हो जाएगा टिल 4 जून, 4 जून तक कर दिया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है? मत मतगणना की तारीख 4 जून तक, मतगणना की तारीख, तो 4 जून द डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। देखिए, मतगणना की तारीख 4 जून तक बढ़ा दिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये द डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स, इस प्रकार से हो गया। अब आगे लिखा हुआ है कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा पास्ट इंडेफिनिट है, आगे देखते हैं कैसे बनेगा। कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट ने कहा तो इसके अंग्रेजी में लिखेंगे द कोर्ट, पास्ट इंडेफिनिट में द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, कॉमा, कोई दिक्कत नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर बहस पूरी होने तक फैसला देना संभव नहीं है। पहले बनाइए, संभव नहीं है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्या देना संभव नहीं है? संभव देना संभव नहीं है, यहां तक ठीक है। क्या देना? फैसला देना संभव नहीं है, तो फैसला देना संभव नहीं है, तो संभव नहीं है फैसला देना, इसके लिए आप लिखेंगे टू गिव डिसीजन। फैसला देना संभव नहीं है, कब तक? बहस पूरी होने तक, तो बहस पूरी होने तक, इसके लिए आप लिखेंगे until the argument, मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, आर्ग्यूमेंट until the argument मतलब बहस तक, the petition of केजरीवाल। थोड़ा सा यहां पर देखिए, बहस पूरी होने तक, बहस पूरी होने तक, तो ये लिखेंगे until the argument completed, ये लिख सकते हैं कि द until the argument completed, बहस पूरी होने तक, द पिटिशन ऑफ केजरीवाल का डिसीजन देना यह संभव नहीं है। इस तरीके से हो गया केजरीवाल। अब आगे इसमें लिखा हुआ है चुनौती देने वाली, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली, तो चुनौती देने वाली का मतलब क्या होगा? चैलेंजिंग, चैलेंजिंग, चुनौती मतलब चैलेंजिंग, गिरफ्तारी का मतलब क्या? अरेस्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस को यहां तक बना सकते हैं। अगला जो सेंटेंस होगा वो देखिए, संभव नहीं है, यहां तक तो ठीक है। यह देखते हुए कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, अंतरिम जमानत का आदेश पारित करना पड़ा, यहां तक पढ़ने ध्यान देते हैं। इसके बाद देखते हैं यह देखते हुए, यह देखते हुए, समझते हुए मतलब कंसीडर करते हुए, यहाँ पर आप कंसीडरिंग कर सकते हैं क्योंकि कंसीडर आप V1 में नहीं लिख सकते, तो कंसीडरिंग दैट, देखते हुए कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए आप लिखेंगे दैट 18 लोकसभा इलेक्शन आर बीइंग टेकन प्लेस। अब ये सेंटेंस तो मैंने बना दिया, लेकिन बना कैसे वो देखिए। टेकन प्लेस, इसका जो स्ट्रक्चर हो रहा है मतलब किया जा रहा है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मतलब ये कि कोई काम किया जा रहा है, जिससे मतलब गली सजाई जा रही है। द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, इस तरीके से द स्ट्रीट यहां पर ये हो गया, इज बीइंग डेकोरेटेड, टेकन, टेक प्लेस का मतलब है होना, यहाँ पर टेकन प्लेस हो गया, जैसे शादी मंदिर में होगी। द मैरिज विल टेक प्लेस इन द टेम्पल, तो टेक प्लेस मतलब होना, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगा देंगे यहाँ पर कॉमा है। अंतरिम जमानत का आदेश पारित करना पड़ा,
किसको करना पड़ा? कोर्ट को करना पड़ा। तो यहाँ पर आप पेश में बना सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कोर्ट को करना पड़ा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द कोर्ट। द कोर्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। द कोर्ट हैड टू, कोर्ट को करना पड़ा, क्या करना पड़ा? कोर्ट को पास करना पड़ा। द कोर्ट हैड टू पास, क्या करना पड़ा? अंतरिम जमानत का आदेश। द ऑर्डर ऑफ इंटरिम बेल। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं।